नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले पर। हम सभी जानते हैं कि नागरिकता के बारे में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुकदमे, बहुत सारे ऐसे केस, ऐसे फैसले कोर्ट में अटके हुए हैं, पेंडिंग है, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को नागरिकता के बारे में संशय हो रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट के 8 ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जो आप सभी को जानना जरूरी हो जाता है, आप सभी को समझना जरूरी हो जाता है कि आप इससे रिलेट कर पाए, आप इस केस से रिलेट कर पाए कि एक्चुअल में ये केस क्या हमारे केस से रिलेट होता है। तो इन सारे चीजों को समझने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट, अपनी नागरिकता के बारे में रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट के 8 ऐतिहासिक फैसले पर और नागरिकता को लेकर कोर्ट ने क्या कहा। सुनवाई हुई थी गुवाहाटी कोर्ट में कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी मात्र घोषित कर देने से क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्या उसकी नागरिकता खतरे में हो जाती है। इन सभी के बारे में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कुछ अपने जजमेंट दिए, कुछ अपने कमेंट दिए, उन सभी के बारे में भी हम लोग समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट के 8 ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानना। अगर इस फैसले से आपका रिलेशन हो, आपका रिलेट कर रहा हो मैटर, तो आप इसको समझ सकते हैं और इससे जुड़ी जानकारी और भी ले सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का 8 सबसे इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक फैसले के बारे में आज समझेंगे और विस्तृत जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग नागरिकता, सिटीजनशिप पर महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले की सूची चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको पूरा डेटा प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट आते हैं 8 ऐतिहासिक फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैसला है ये वाला 2005 वाला, ठीक है, सरबंदा सोनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फैसला था, क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट 1983 को असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। आईएमडीटी एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया। दूसरा, कहा कि अवैध प्रवास, इनलीगल माइग्रेंट राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा गंभीर विषय है। इन्होंने क्या कहा कि जो भी यह अप्रवासी हैं, जो ये मुद्दे हैं, ये भारत की संप्रभुता से जुड़े हुए विशेष गंभीर मुद्दे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगला कहा कि असम में विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए फॉरेनर एक्ट लागू रहेगा। जो फॉरेनर एक्ट है वो असम में लागू रहेगा। क्लियर? तो इन दोनों का फैसला था, ये फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, डिसीजन दिया। तो अब नंदा सोनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का फिर मामला आया। फिर कोर्ट ने अपने 2005 के निर्णय को दोहराया, फिर से वही मामला आया और कोर्ट ने फिर वही डिसीजन दिया कि भैया फॉरेन ट्रिब्यूनल के माध्यम से विदेशी की पहचान की प्रक्रिया बरकरार रहेगी। मतलब कि अगर किसी भी विदेशी की प्रक्रिया, किसी भी विदेशी पर्सन की पहचान करना है तो वो कहां से होगा? फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट के माध्यम से उसकी पहचान की जाएगी। क्लियर? तीसरा जजमेंट क्या था, तीसरा फैसला क्या था कोर्ट का? लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्ट्रिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। लाल बाबू हुसैन के नाम के एक व्यक्ति थे वर्सेस इलेक्ट्रोलर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, मतलब जो इलेक्शन लिस्ट बनाते हैं उनके खिलाफ में था। 1995 का मैटर था ये। क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विदेशी या भारतीय नागरिक होने का प्रश्न तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने, आप कहने मात्र से उसको विदेशी घोषित नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो रह रहा है और आप उसको कह रहे हो कि ये विदेशी है, तो ये कह देने मात्र से ही वह विदेशी नहीं हो जाएगा। उसके तथ्य सबूत के आधार पर उसको विदेशी या भारतीय घोषित करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विदेशी या भारतीय नागरिक होने का प्रश्न तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तय होगा, किसी के कह देने मात्र से तय नहीं होगा। अगला है, चुनावी रिकॉर्ड अंतिम प्रमाण नहीं होता है। अब केस क्या था कि भैया लाल बाबू हुसैन जी का नाम इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में नहीं आया था।
ठीक, लाल बाबू हुसैन का नाम जो चुनावी सूची होती है, इलेक्ट्रिकल लिस्ट होती है, उसमें इनका नाम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? कि इनको कह दिया गया था ये विदेशी हैं। इनको क्या कह दिया गया था? कि ये विदेशी हैं, और इस कारण से इनका नाम चुनाव की लिस्ट में नहीं आया, इलेक्ट्रिकल लिस्ट में नहीं आया। ठीक है, तो इलेक्टोरल लिस्ट में नाम न आने से लाल बाबू ने मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में ऑफिसर के खिलाफ, और यह तथ्य निकल कर आया कि किसी भी व्यक्ति को कह देने मात्र से कि वह विदेशी है, यह साबित नहीं होता कि वह विदेशी है, जब तक उसके साक्ष्य तथ्य प्रमाण प्रस्तुत न किए जाए। क्लियर? तो ये चीजें हैं। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपका नाम चुनावी रिकॉर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप नागरिक नहीं है, क्योंकि चुनावी रिकॉर्ड अंतिम प्रमाण नहीं होता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चुनावी रिकॉर्ड अंतिम प्रमाण नहीं होता है नागरिकता का। क्लियर? चलिए, नंबर 4 जो मामला है बेरूबरी यूनियन केस का है 1960 में। बेरूबरी यूनियन केस का मामला है 1960 का। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को देने के लिए केवल कार्यपालिका का निर्णय पर्याप्त नहीं है, संवैधानिक संशोधन आवश्यक हो सकता है, और यह मामला नागरिकता और सीमा परिवर्तन के संदर्भ में ऐतिहासिक है। ठीक है, ये एक क्षेत्रफल का एरिया है, इसमें ये केस बना था अपने क्षेत्रफल को अलग करने के लिए, किसी को देने के लिए, तो उसके आधार पे ये जजमेंट दिया गया था। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्सेस खैरुद्दीन चकमा। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्सेस खैरुद्दीन 1994 का मामला है। ठीक है, 1994 का मामला है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि शरणार्थी, रिफ्यूजी और भारतीय नागरिक अलग अलग कानूनी श्रेणियां हैं। ध्यान दीजिए, इस मामले में ये क्या कहा गया था कि जो शरणार्थी हैं उनका नियम कानून अलग है, और जो यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए नियम कानून अलग है। केवल भारत में रहने से नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या है कि एक व्यक्ति रिफ्यूजी की तरह आ गया था। कह रहा है कि स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्सेस खैरुद्दीन चकमा, ये एक व्यक्ति है खैरुद्दीन चकमा, और ये लंबे समय से भारत में रह रहा था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच क्या हो गया? मुकदमा हुआ नागरिकता को साबित करने के लिए। तो जब फैसला आया, जजमेंट आया, तो ये कोर्ट ने कहा कि भैया कि आप अगर नागरिक हो तो उसकी कानूनी प्रक्रिया अलग है, लेकिन अगर आप रिफ्यूजी हो, शरणार्थी हो, तो उसकी प्रक्रिया अलग है, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, तो अब शरणार्थी की तरह आप आए हो और नागरिकता साबित करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों की प्रक्रियाएं क्या है? अलग अलग। दोनों की प्रक्रिया क्या भैया? अलग अलग। ठीक है, तो ये कोर्ट ने कहा कि शरणार्थी और भारतीय नागरिक अलग अलग कानूनी श्रेणियां हैं। क्लियर? और केवल भारत में रहने से, कि आप भारत में रह रहे हो, इससे नागरिकता स्वतः प्राप्त नहीं हो जाती। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं 20 साल से रह रहा हूं, 50 साल से रह रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप केवल भारत में रहने मात्र से आप ये कहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, तो ये संभव नहीं है। तो इस केस में यही जजमेंट आया था। ठीक है, अगला बात करते हैं असम पब्लिक वर्क्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एनआरसी केस। ये क्या है भैया? एनआरसी का केस है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। असम में क्योंकि एनआरसी हो रहा था, असम में एनआरसी हो रहा था, और एनआरसी के खिलाफ हम लोग, ये लोग हाई कोर्ट गए थे। क्या हुआ इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एनआरसी अपडेट की निगरानी की। असम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एनआरसी की निगरानी की। अगला कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान कानून के अनुसार होनी चाहिए। क्लियर? क्या कहा कि जो अवैध प्रवासी हैं उनकी निगरानी कैसे, उनकी पहचान कैसे होना चाहिए? कानून के हिसाब से होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमने किसी को कह दिया भैया ये प्रवासी हैं, इनलीगल माइग्रेंट है, ठीक है, इनको भगाओ। ऐसा नहीं, कानून के आधार पे अगर वह इनलीगल माइग्रेंट होते हैं या यहाँ के निवासी नहीं होते हैं, प्रवासी होते हैं, तो उनको पहचान करना मैंडेटरी है, बट कानून के आधार पर। ठीक है, अगला नंबर 7 2026 का लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन जजमेंट। लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का 2026 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया कि सिटीजनशिप
डिटर्मिनेशन जजमेंट कि नागरिकता को कैसे डिटरमाइन करेंगे भैया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले, किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है। ठीक है, जब यह सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन हो रहा था कि किस आधार पर हम किसी व्यक्ति को नागरिक कहेंगे, किस आधार पर हम किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं मानेंगे, प्रवासी मानेंगे, इनलीगल माइग्रेंट मानेंगे, बहुत सारे केस चल रहा था एनआरसी के दौरान। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले उसकी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, उसके आधार पर उसको विदेशी माना जाए या नागरिक माना जाए। क्लियर। सेकंड बात उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, गुवाहाटी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे कहा गया कि सबसे पहली बात कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले पूरी तरीके से कानूनी निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ये अनिवार्य है। दूसरा, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, समझाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, ये उसका दायित्व है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन हो रहा था प्रक्रिया के बारे में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि भैया किसी भी व्यक्ति को अगर आप विदेशी मान रहे हो तो पहले उसकी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की जानकारी कर लीजिए, उसके दस्तावेज को चेक कर लीजिए, और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को, जिसको हम विदेशी घोषित कर रहे हैं, उसको अपनी बात रखने का मौका दीजिए, उसको अपनी बात समझाने का मौका दीजिए। क्लियर। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ, कॉर्नर एक्ट सेक्शन 9। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि अधिक चीजों, अधिक डॉक्यूमेंट का बर्डन जो पब्लिक पर आ रहा है, उसकी बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठता है तो अपनी नागरिकता सिद्ध करने का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर हो सकता है, क्योंकि जन्म, माता पिता और पारिवारिक विवरण उसके व्यक्तिगत ज्ञान में होता है। क्लियर। अब समझिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने कहा भैया कि आप नागरिक नहीं हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो, या आप विदेशी हो, रिफ्यूजी हो, अप्रवासी हो, तो उस केस में गवर्नमेंट ये साबित नहीं करेगी कि आप नागरिक हो। आपको स्वतः साबित करना है कि हाँ हम नागरिक हैं, और इस स्वतः आपके ऊपर ये लायबिलिटी है, आपके ऊपर ये दायित्व है कि आप अपने दस्तावेज पेपर लाकर नागरिकता के संबंधित सारे जानकारी आपके पास स्वतः संज्ञान में है कि आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ था, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका एड्रेस क्या है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो इसका मतलब कि दायित्व तो किसका बनता है? आपका बनता है कि आप स्वतः सिद्ध करें कि हम नागरिक हैं। क्लियर। तो ये लास्ट पॉइंट था नंबर 8। सुप्रीम कोर्ट के 8 ऐतिहासिक फैसले ये थे, जिसमें से ये है